और सर इसके कारण अब आयोग के सचिव ने परसों एक नोटिस निकाला या अध्यक्ष साहब ने एक नोटिस निकाला, जिसकी वजह से हमें बहुत प्रताड़ना महसूस हो रही है कि हम आगे करेंगे क्या। यूके एसएससी के सचिव सुरेंद्र सिंह रावत ने अभी हाल ही में एक सुझाव पत्र उत्तराखंड शासन को भेजा है, जिसमें कुछ भर्तियों को रद्द करने की उन्होंने मांग की है। इसमें 4 भर्तियों के परिणाम आ चुके हैं और 4 के नहीं आए हैं। जिन भर्तियों के परिणाम आ चुके हैं उनमें से एक भर्ती कनिष्ठ सहायक पद की भी थी। अभी इस समय हमारे साथ कनिष्ठ सहायक पद के अभ्यर्थी मौजूद हैं और वो इस पत्र को लेकर विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं और इस भर्ती का परिणाम भी आ चुका था और उनका कहना है कि ये भर्ती अभी तक पूरी तरीके से बेदाग रही है, फिर इसको क्यों निरस्त किया जा रहा है। तो खुद उनसे ही पूछते हैं, यहाँ पे मौजूद हैं। आप अपना नाम बताइए, कहाँ से आए हैं आप? जी, मेरा नाम अरविंद सिंह असवाल है, मैं धनोल्टी टिहरी गढ़वाल से हूँ। अच्छा, तो क्या अभी आप आरोप लगा रहे हैं, आपने आज विरोध प्रदर्शन भी किया है? जी सर, सबसे पहले बात तो ये है कि 2020 की भर्ती है, ये 2021 अक्टूबर में एग्जाम होता, फिर रिजल्ट जो है 29 अप्रैल को आता, जिसमें कोई विवाद नहीं है, सारी मेरिट बिल्कुल सही जाती है, ठीक है। उसके बाद इसकी टाइपिंग टेस्ट होती है, वो भी बिल्कुल सही तरीके से संपन्न होती। लेकिन अप्रैल के बाद हम लगातार आयोग से जा रहे, एस राजू भी थे, संतोष बड़े ने, वहाँ से वो कह रहे कि भाई हम जल्दी करेंगे, तो अगस्त में करने की बात उन्होंने कह ली कि अगस्त में हम कनिष्ठ सहायिका करेंगे। लेकिन उसके बाद जो है वो वहाँ से चले गए। उसके बाद नए सचिव आए, नए अध्यक्ष आए, इन्होंने भी यही कहा कि आप लोगों की किस्मत अच्छी है। मैं खुद अंदर गया था आयोग के अंदर, आयोग के सचिव जो एस रावत जी है, उन्होंने मेरे पास कहा था कि आप लोगों की जो है किस्मत अच्छी है, इस भर्ती में अभी तक कोई विवाद नहीं, अभी तक कोई विवाद नहीं। तो आज तक भी कोई विवाद नहीं है, तो हम ये कहना चाहते हैं जब कोई विवाद नहीं है भर्ती में, तो इसको आगे क्यों नहीं बढ़ाया जाए। फिर उन्होंने बाद में कहा कि इसको जो है ऑडिट करेंगे, जो इसका सॉफ्टवेयर है उसको ऑडिट करेंगे और उसके बाद आप लोगों की जो है ज्वाइनिंग प्रक्रिया और डीवी जो होगा हमारा वो आगे चालू किया जाएगा। लेकिन उन्होंने किया नहीं। कल उन्होंने यहाँ पे शासन को लेटर भेज दिया जिसमें 8 भर्तियों को रद्द करने की सिफारिश की। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जिन भर्तियों में कोई दाग नहीं है, अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई, आप जो है ऑडिट करें, आप जांच करें, आगे पीछे का डेटा देखें, जो भी देखना है आपको देखिए और उसको जो है आगे बढ़ाए। आप लोगों की नियुक्ति क्यों नहीं हुई अभी तक? नियुक्ति का कारण वही है सर कि जो ये बीच में गड़बड़ियां हो गई थी, तो इसके कारण उन्होंने रोक दिया। और सबसे बड़ा जो कारण सचिव साहब कह रहे कि ये आरएमएस ने कराई, ठीक है, आरएमएस ने किया। आरएमएस ने जो है 2014 से जितनी भी परीक्षा किया है, फिर तो सारी रद्द होनी चाहिए। 2014 से जितनी भी है सब रद्द करो, या तो अगर न्याय करो तो सबके साथ करो। मेरा कहने का मतलब ये है कि जिसमें विवाद नहीं है, जिन जिन भर्तियों में, उनकी एक लिस्ट है जिसमें कनिष्ठ सहायक हमारे भी है। तो आप पहले इसका जो ऑडिट वाला सिस्टम है उसको करिए और हमारा जो जितने भी इसमें अभ्यर्थी चयनित हुए हैं उनका आगे का डेटा देखिए, जो पिछला परीक्षा दिया होगा आगे का, और इसको जो है आगे करे। इसका जो है, आप बताइए, आप कहाँ से, क्या नाम है आपका और क्या इसमें आप कह रहे हैं? मेरा नाम राहुल बरसवाल है, मैं पौड़ी गढ़वाल से हूँ। सर मैं भी यही कहना चाहता हूँ, जो अरविंद भाई ने बोला बिल्कुल सही बोला। अगर आप इस बेस पे इसको रद्द करने की मांग कर रहे हो कि ये आरएमएस ने करवाई, तो आरएमएस ने तो 88 पेपर करवाए हैं, तो सभी रद्द हो जाने चाहिए। जो जिन भर्तियों पे जांच जारी है, जिनमें साक्ष्य मिल चुके हैं, जो भी मिले हैं, बहुत सारे आपको भी पता है कि कोई जेल में है, किसी पे गैंगस्टर एक्ट चल रहा है, उन भर्तियों पे आप जो एक्शन लेना चाहते हैं वो लीजिए, मगर जो निर्विवादित रही हैं कम से कम उनमें हमारा डीवी करवाइए, आगे प्रक्रिया को बढ़ाइए। किसी को तो रोजगार मिले सब राज्य में, वरना क्या सब यही चलता रहेगा, सब बेरोजगारी रहेंगे क्या? तो यहाँ तो कई बेरोजगार संघ पैदा हो जाएंगे। हमारी उम्र हो रही है, हम आने वाले समय में हम अफेयर होने की उम्र नहीं रहेगी हमारे बच्चे वाला हूँ मैं, तो फिर क्या करेंगे बताओ। तो आपकी इस मामले में अधिकारियों से उनसे बात की? सबसे बात हो चुकी है। कल मैं मारतुले जी से भी मिला था, मारतुले जी ने कहा कि मैं चीज़ों को समझ रहा हूँ, मेरी कल ही ज्वाइनिंग हुई है, तो मुझे आप मंडे को मिलना। और मैं जैसे ही घर आया तो मुझे फिर फ़ोन आया कि भैया ऐसा ऐसा हो गया। मैंने बोला यार अभी तो मैं बात करके आया था, अभी तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला। मगर अगर इस तरह की बातें होती हैं, खुद जैसे कि अरविंद भाई ने बताया कि मुझे बताया गया, सचिव जी ने खुद बोला है इसके बाद कि तुम बहुत भाग्यशाली हो कि तुम्हारी भर्ती में कोई दाग नहीं है। जब हमारी भर्ती में खुद दाग नहीं है और आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हो, उसको जानते बूझते भी अगर आप इस तरीके की कोई शासन को पत्र भेज रहे हो, तो आप जिम्मेदारियों से भाग रहे हो। इस तरीके से ये आयोग बनाया गया है छात्र हित के लिए, छात्रों को के साथ अन्याय करने के लिए बनाया गया क्या ये आयोग? आप खुद बताइए। और लोगों से बात करते हैं। आप कहाँ से हैं, क्या नाम है? मेरा नाम सुमित असवाल है, मैं पौड़ी गढ़वाल से हूँ। सर आयोग का एक निर्णय हमारे लिए सर बहुत वो दिक्कत पैदा कर रहा है, जो उन्होंने परसों लेटर निकाला है। क्योंकि सर हम लोग इतनी तैयारी कर रहे हैं, 6 मार्च 2020 को हमारी विज्ञप्ति प्रकाशित हुई, फिर हमारा पिछले साल हमारा 31 अक्टूबर को अब 1 साल होने के लिए आया, उसका परीक्षा हो चुकी है सर, अब परिणाम भी आ चुका है। लेकिन सर टंकण परीक्षा होने के बाद अब आयोग उसका परिणाम जारी नहीं कर रहा है, क्योंकि सर आयोग बोल रहा है कि जैसे वीडियो में धांधली हुई कि हम इसकी भी जांच कराएं। आयोग के सचिव से हमारी बहुत बात हुई, उन्होंने उसमें ऐसा कुछ नहीं, उन्होंने बोला कि आप लोग बहुत किस्मत वाले हो कि आपकी भर्ती में ऐसा कुछ नहीं पाया गया है।
और सर इसके कारण अब आयोग के सचिव ने परसों एक नोटिस निकाला या अध्यक्ष साहब ने एक नोटिस निकाला, जिसकी वजह से हमें बहुत प्रताड़ना महसूस हो रही है कि हम आगे करेंगे क्या, कि साहब हमारे पास आगे उम्र भी नहीं है सर, हम इसका करेंगे। टीवी के लिए जो वेरिफिकेशन होता है खाली आपका वो रह गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और हम फिर उसके बाद नियुक्ति की प्रक्रिया चालू होगी। उसमें क्या बता रहा है जो प्रशासन है, उनका एडमिनिस्ट्रेशन क्या बता रहा है, उसमें क्यों नहीं हो पा रहा है? वो बोल रहे हैं कि अभी हम इसका डेटा एनालिसिस करेंगे कि इसमें क्या कि इसमें इसका हम सॉफ्टवेयर, हम लास्ट टाइम या पिछले महीने हम सचिव साहब से मिले थे, उन्होंने बोला था हम इसका सॉफ्टवेयर ऑडिट कराएंगे, जितने प्रक्रिया, चाहे वो LT हो, चाहे वो स्टेनो हो, चाहे वो कनिष्ठ सहायक हो, हम इनका सॉफ्टवेयर ऑडिट कराएंगे, जिसमें लगभग हमें 1 महीने का समय लगेगा। तब उसके कितना टाइम हो? अभी सर ये पिछले महीने का, उन्होंने 20 नवंबर के कुछ आसपास बोला था, लेकिन उन्होंने उसी बीच ये नोटिस निकाल दिया, जिसकी वजह से हमें बहुत ऐसा लग रहा है कि हमारी कोई वैल्यू नहीं है सर। ठीक है, आप बताइए आप कहाँ से हैं, क्या नाम है आपका? सर मैं देहरादून से हूँ लोकल, और जैसा कि भाई लोगों ने कहा, सही कहा है बिल्कुल। और देखिए हमें तैयारी करते हुए भी काफ़ी टाइम हो गया है, और आदमी तैयारी करेगा भी तो कितने टाइम करेगा। एक समय ऐसा आता है कि आदमी खुद में अपने आप में हारा हुआ महसूस करता है, तो हमें तो यही लगता है कि हम उसी पॉइंट पे हैं। और आयोग को बाद जो आपकी वेरिफिकेशन होनी थी, नियुक्ति होनी थी, अब नियुक्ति के बीच ये लेटर आ जाता है, तो अब आपने बात भी करी है UKSSC के शासन से, तो अब क्या कह रहे हैं और आगे क्या करेंगे आप? सर आज तो आयोग ने जो है अपना जो डिसीजन है, सचिव साहब ने अपने सिफारिश कर दी पर शासन पे छोड़ दिया। तो हमारा जो है धामी जी से यही मांग है कि आप जो है निर्णय लें कि जिन भर्तियों में कोई विवाद नहीं उसको आगे बढ़ा जाए, आप सॉफ्टवेयर ऑडिट करें, आप जांच करें उनकी, और 1 महीने के अंदर अंदर ये सारा मामला निपटा दे, और उसके बाद जो हमारे अभिलेख सत्यापन कराए और उसके बाद ज्वाइनिंग कराए। यही मांग है हमारी। सरकार से हमारी बहुत बड़ी उम्मीद है और वही करेंगे जो भी फैसला, आयोग का फैसला हमें मंजूर नहीं है। सर हम हर जांच से गुजरने के लिए तैयार है, जो मर्जी आप जांच कीजिए, जिस स्तर की जांच करना चाहते करिए, पर यह है कि जल्दी से जल्दी हमको नियुक्ति दीजिए, क्योंकि हम बहुत मानसिक प्रताड़ना से गुजर रहे हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ कनिष्ठ सहायक पद के अभ्यर्थी, जिन्होंने अभी हमसे बातचीत करी, और उन्होंने कहा है कि जो जो एग्ज़ाम्स थे जिनमें कोई धांधली नहीं पाई गई, जो ईमानदारी से जिन्होंने एग्ज़ाम दिए हैं उसकी जांच ख़त्म हो और उनकी नियुक्ति हो, और जिन एग्ज़ाम्स में दाग हैं उनकी जांच हो। कैमरामैन अनिल बडोनी के साथ अंकित शर्मा, देहरादून, उत्तराखंड तक।